दोस्तों, बेवकूफ का मतलब आप सब जानते ही होंगे और आए दिन आप अपने आसपास कुछ बेवकूफों को देखते भी होंगे। आज इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि बीच पर छुट्टियां मनाने और समय बिताने गए थे। इन लोगों की हरकतों को देखकर आप पक्का इन्हें बेवकूफ ही बोलेंगे और इनकी हरकतों और लापरवाही को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे लोगों के लिए कई बार अपनी जान से ज्यादा जरूरी अपनी फोटोज और वीडियोज लेना हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 10 मोस्ट फनी मोमेंट्स caught on camera near beach। नंबर 10। दोस्तों, पानी में जाकर फोटोज क्लिक कराना हम सबको बड़ा ही अच्छा लगता है और अच्छा लगे या ना लगे, हम में से ज्यादातर लोग तो सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक और कमेंट्स पाने के चक्कर में ही पानी में कूद जाते हैं। पर अफसोस कभी कभी सब उल्टा हो जाता है और हम वीडियोज और फोटोज निकलवाने के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं जहाँ से हम खुद नहीं निकल पाते। अब जरा इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए। इनको दिख रहा है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है जिसमें पहले ही बहुत से लोग फंसे हुए हैं, पर फिर भी इन भाई साहब को पता नहीं पानी के और नजदीक जाने की क्या चुल मच गई कि जो ये बिना कुछ सोचे समझे पानी में मुंह उठाकर कूद गए। चलो, ये भाई साहब तो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहे थे जिससे सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो जाए, पर जरा इनके पार्टनर के बारे में सोचिए। वो भी इनकी वीडियो बनाने में तब तक लगा रहा जब तक ये भाई साहब पानी के साथ ना बह गए। अरे भाई साहब, अगर आपको इतना ही शौक था पॉपुलर होने का और खतरों से खेलने का तो भाई खतरों के खिलाड़ी में ही चले जाते, जिससे आपको कम से कम कुछ पैसा ही मिलता और फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती। नंबर 9। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए और जिंदगी में हर पल मजे लेने चाहिए। लगता है इन टीनेजर्स ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और ये कुछ इस तरह अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे कि इन्होंने अपनी जान की परवाह करना भी पसंद नहीं किया और पानी की तेज लहरों में छलांग लगा गए। अरे भाई, कोई नॉर्मल इंसान तो पानी का ऐसा रुख देखकर डर कर भाग ही जाएगा, पर ये टीनेजर्स तो इसी में कूद गए। हमारी भाषा में तो ऐसे लोगों को साइको बोलते हैं जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं। अरे भाई, जब तुम लोगों की जिंदगी ही नहीं बचेगी तो तुम अपनी जिंदगी के पूरे मजे कैसे लोगे? बेटा, अगर पानी में डूब गए ना तो तुम जिंदगी के नहीं बल्कि जिंदगी तुम्हारे पूरे मजे ले लेगी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 8। हम सभी कई बार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बीच पर एंजॉय करने जाते हैं, पर बरखुरदार अगर आपको ये एंजॉयमेंट बार बार करना हो तो पानी से दूर ही रहकर रहें, क्योंकि अगर आप पानी के ज्यादा नजदीक गए तो वो एंजॉयमेंट आपका आखिरी भी हो सकता है। जरा इन धीमे धीमे आती हुई लहरों को देखिए जो कि सिर्फ दूर से ही देखने में सुंदर लग रही है, क्योंकि ये धीमी धीमी लहरें धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। जिसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है और शायद कोई भी ऐसा पागल नहीं होगा जो इन लहरों को जाकर छेड़े। ये लो, बोलते हैं ना, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, पर ये कोई शैतान नहीं बल्कि कोई बबूचर है जिसको अपनी जान की जरा भी नहीं पड़ी। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी खुजली होती है आप जैसे लोगों को जो आप शांति से नजारा नहीं देख पाते? ये नहीं कि आराम से दूर बैठकर पानी का मजा ले, लेकिन नहीं, इन भाई साहब को नजारा देखने से ज्यादा नजारा बनने का शौक है। भाई साहब, आप अपने जिस शोना बाबू के लिए ये वीडियो बना रहे हैं वो भी आपको इस पानी में ढूंढ नहीं पाएगी। पर ये क्या, इन भाई साहब को तो लहरों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो बिल्कुल भी नहीं डरे। इन भाई साहब से तो पूछना बनता है कि भाई साहब, आप आखिर कौन से चक्के का आटा खाते हैं और इस स्टील की बॉडी का आखिर राज क्या है? लेकिन इसके अलावा इन भाई साहब की किस्मत भी अच्छी थी कि दूसरी वाली लहर इन तक नहीं पहुंची जो कि काफी बड़ी और खतरनाक थी, वरना इनकी भी फट के हाथ में आ जाती और ये मदद की पुकार लगाते रह जाते। नंबर 7। ओ भाई, प्रकृति का ऐसा दृश्य देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए, पर उन लोगों का क्या होता होगा जो इस दृश्य को सामने से देखते होंगे? वो तो कई दिनों तक इस नजारे को भूलते ही नहीं होंगे। और अब जरा उन महान लोगों के बारे में सोचिए जो इस खतरनाक पानी में कूद जाते हैं। ऐसे लोग आम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अद्भुत होते हैं और ऐसे लोग कुछ अलग करने के चक्कर में दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। अरे भाई, पानी के मजे ले रहे हैं तो अपने बाथरूम में शॉवर के नीचे या फिर किसी वाटर पार्क में जाकर एंजॉय करिए ना। ऐसी खतरनाक जगह पर जाकर क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 6। जरा जोर से भागो भैया, वरना आज तुम भी बाकियों की तरह इन्हीं लहरों के साथ बह जाओगे। पर ये क्या, ये भाई साहब भी लहरों की चपेट में आ गए और उन्हीं लहरों के साथ बह भी गए। भाई साहब, जब आपको दिख रहा था कि पानी के पास जाने वाले ज्यादातर सभी लोग पानी में डूब रहे हैं तो आपको वहाँ जाने की क्या पड़ी थी? शायद इन भाई साहब को किसी ने बताया होगा कि लहरों से गुजरकर दूसरी तरफ मुफ्त का खाना मिल रहा है, तभी भाई साहब बिना सोचे समझे चले तो गए। लेकिन एक तेज लहर से इतना डर गए कि बाद में उनसे ढंग से भागते हुए भी नहीं बना और ये लहरों की चपेट में आ गए। भाई साहब,
पहले क्या आपका दिमाग घास चरने गया था जो आपके दिमाग की बत्ती देर में जली, पर अब क्या ही फायदा, अब तो बहुत देर ही हो चुकी है। नंबर 5, ये लो एक और बेवकूफों की सेना चली आ रही है। अब ये भी इस पानी में कूदकर अपने स्टंट्स दिखाएंगे और फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। पर आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आप लोग गलती से भी इस पानी में डूब गए तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और लोग भले ही आपके सामने ऐसे कामों की तारीफ करें, पर पीठ पीछे ऐसे लोगों को बेवकूफ ही बोला जाता है। नंबर 4, देखिए तो कितने लोग बड़े आराम से पानी में आगे की तरफ तैरते चले जा रहे हैं। लगता है इनको आगे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं, और होगा भी कैसे, पूरा पानी काफी शांत और सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है। पर ये क्या अचानक से ये इतनी बड़ी लहर कैसे आ गई? भाई शायद इसलिए ही बोलते हैं कि कभी भी आंखों देखी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत हमें कभी बताकर नहीं आती। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। ये लोग गए तो थे पानी में तैरने और पानी का पूरा मजा लेने, पर प्रकृति ने इन्हीं के साथ मजाक कर डाला और इन्हें शायद पानी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, जो ये पानी में रह गए। लगता है ये सब लोग पानी में मछलियां पकड़ने जा रहे थे, पर शायद मछलियां इनको इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने उन्हीं के साथ रहने का निश्चय कर लिया। नंबर 3, हौले हौले से चले आ रहे हैं ये लोग, पानी में पूरे मजे ले रहे हैं, खूब मस्ती और वीडियो शूटिंग चल रही है। बस पानी से बाहर आते ही सबसे पहले ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली है और इसके बाद इन्हें एक प्राइज दिया जाएगा। अरे भाई साहब, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, अगर एक बड़ी सी लहर पीछे से आ गई ना तो आप लोगों को आज पानी में डूब जरूर जाना है और फोटो अपलोड करने पर तो कोई प्राइज नहीं मिलेगा, पर अगर डूब गए ना तो महाबेवकूफ और लापरवाह का खिताब आपके नाम जरूर दिया जाएगा। नंबर 2, ये देखिए लहरों का तूफानी दृश्य, हर जगह पानी ही पानी है, पर जरा इन महानुभावों को तो देखिए, इनको तो कोई परवाह नहीं, ये तो अपनी मस्ती में ही मगन है। अरे अद्भुत जीवों, जरा इस तूफानी मौसम से तो डरो, वरना इस पानी में मौजूद जानवरों का आज आप लोग पक्का लंच और डिनर बनने वाले हैं। फिर लेना क्रोकोडाइल के पेट में जाकर सेल्फी और कैमरे का फ्लैश ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ तो अंधेरा ही रहेगा ना। नंबर 1, दोस्तों बोलते हैं ना जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, इसीलिए जब भी मौका मिले तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। पर शायद ये बात इन टीनेजर्स को समझ नहीं आई थी, या यूं बोलिए कि इन्हें जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही चढ़ा था। दोस्तों दरअसल ये चारों टीनेजर्स अपनी ही मस्ती में मगन होकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि पानी का बहुत तेज बहाव इनकी तरफ आ रहा है, जिससे ये लोग डर गए और वहाँ से भागने लगे। पर उनमें से एक लड़का पानी के बहाव से तेज नहीं भाग पाया और वहाँ फंस गया, पर जैसे तैसे वो वहाँ से भागा। अब इसे किस्मत का खेल बोले या भगवान की कृपा कि वो उस टाइम तो वहाँ से भाग निकला, पर हर ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसे स्टंट्स करने का बहुत शौक होता है और अपने साथ वो सबको ले डूबता है। इनके साथ भी एक ऐसा महान व्यक्ति था जो पानी से दूर भागने की वजह से पानी की तेज लहरों में ही कूद गया और उसे बचाने के चक्कर में उसके दोस्त भी मौत के मुंह में चले गए। अरे भाई, अगर आपको इतनी ही चुल मची थी अपनी जान से हाथ धोने की तो कहीं अकेले जाते ना, अपने साथ सबको लेकर डूबने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और इनोवेटिव वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।